गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज का हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 300 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। जिसने भी अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वह हमारी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। तो कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी के अणु बनते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है। तो किस कारण जाती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की औसत कितनी होती है? तो कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। 72 बार एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो किस अंग के द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो जो सिक्रेटिन होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पीत का निर्माण जो बाइल होता है उसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, लीवर में निर्माण होता है बाइल का। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? पित्त में पाया जाता है, बाइल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है शरीर में तो वो किस में संग्रहित हो जाता है? फिर आगे जाकर ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? दूसरी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। वैसे मछली के यकृत में तेल और विटामिन डी भी पाया जाता है लेकिन विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो किस में होती है? अग्नाशय में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रावण होता है? तो किस में से होता है? कौन से अंग में से होता है? अग्नाशय में होता है। यकृत के द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का संग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपेरिन क्या करता है? यकृत में उपस्थित पदार्थ जो मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता उपस्थित होती है, जिंक उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव शिशुओं के जन्म लेने से कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 6 माह के बाद दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? तो कौन सा निकलता है?
मध्यवर्ती इंसाइजर निकलता है। अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? यकृत होती है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन के जीवाणुओं का कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो कौन नष्ट करता है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? कौन है? यकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस संरचना में कर्मी रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो किस अंग में पाई जाती है? कौन सा है? वह है बड़ी आंत में। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियन बेनार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए ये प्रसिद्ध है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वह क्या करते हैं? शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊतक का घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा ऊतक है? एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन, शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? वसामय ऊतक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट का कुबड़ किस प्रकार के ऊतक का बना हुआ होता है? जो ऊँट में कुबड़ होता है वो किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? वो बना होता है वसामय ऊतक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, किस ऊतक में नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? तो किसके बने हुए होते हैं? केराटिन के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जॉर्ज वेल्स बीडल और एडवर्ड टेटम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस हेरी क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का निरावरण के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो कौन सा है? यकृत उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रक्त अपवहन कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। अगला चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो कौन है? ADH हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक्स करती है। अगला क्वेश्चन, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वक्र किडनी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमिकोटेडा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ के कारण होता है। ग्लोमेरुलस के कारण क्या होता है? इनमें उत्सर्जन होता है। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो त्वचा एवं रिक्तका। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मेल पिगी लिकाएं ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा है? हरित ग्रंथियां क्या है? उत्सर्जी अंग है। किनमें? झींगा मछलियों में। अगला क्वेश्चन, वक्र में पथरी किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण क्या होती हैं? जो किडनी होती है उनमें क्या होता है? स्टोन हो जाता है। गुर्दे की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है?
गुर्दे की, किडनी की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाती है, तो कब बढ़ती है, वक्र द्वारा ठीक से काम न करने पर इसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं, यूरेमिया भी बोलते हैं। यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। डाईयूरेसिस की स्थिति में शरीर का किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो किसका बढ़ जाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र के साथ रक्त आने की बीमारी को क्या कहा जाता है। मूत्र के साथ अगर रक्त आने लग जाए तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हिमेटोयूरिया। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग कहलाता है, तो कौन सा रोग कहलाता है, गठिया रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय का कौन सा गैस उत्पादित होता है, तो कौन सा गैस उत्पादित होता है, अमोनिया गैस उत्पादित होती है। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन परिवर्तित करता है, यकृत लीवर परिवर्तित करता है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो सीलिया अमीबा का प्रचलन अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। स्लेट्रेडा संघ का अन्य किसी नाम से जाना जाता है, जो स्लेट्रेडा संघ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निडारिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली मानव युद्ध के रूप में कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, फाइसेलिया जो एक जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन, किस जलीय जीव को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, किस जलीय जीव को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो ओरिलिया है उसको जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो कौन सा है, टेंटिक्युलस इसका प्रचलन नाम है। अगला क्वेश्चन, अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है, अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो वक्र के माध्यम से, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो नवोदित प्रजनन, बडिंग प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीताकृमि टेपवर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, तो किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। किस जानवर के अधप के मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो किसका मांस खाने से होता है, ये सूअर का मांस खाने से होता है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है, वुचेरिया बेनीक्राफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है, फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह पाता, क्यों, कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह पाता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक तंत्र है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो किसका होता है, कॉकरोच का होता है, तिलचट्टा भी बोलते हैं उसको। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेगोट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है, 3 जोड़ी टांगें होती है कीटों में। अगला क्वेश्चन, केचुआ का किसानों का परम मित्र कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह जमीन में छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है केचुए को परम मित्र कहा जाता है। किसका परम मित्र कहा जाता है, किसानों का परम मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितली में काया पलट का तीसरा चरण कौन सा होता है, तितली में काया पलट का तीसरा चरण कौन सा होता है, तो प्यूपा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में काला जार
रोग किसके कारण होता है? मनुष्य में कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के कारण होता है, जो क्या है? एक प्रकार की मक्खी है। अगला क्वेश्चन, डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? ऑक्टोपस को किसके नाम से जानते हैं? डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। कटल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? कटल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीपिया या सेपिडा किसको बोलते हैं? कटल फिश को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारा मछली स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? कि इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। जो मछलियाँ होती है उनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, इनमें शुद्ध रक्त नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक संख्या है? मछली की सबसे अधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्र यानी किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? किडनी के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है? तो किसको होती है? मस्तिष्क को आवश्यकता अधिक होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन, डायस्क्लेसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह है मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हृदय गति नियंत्रण करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेस मेकर का उपयोग किया जाता है हृदय गति नियंत्रण करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का भार? तो 1.36 किलोग्राम होता है। 1.36 किलोग्राम होता है। मानव के शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एक समन्वय कौन करता है? शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इनका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को सपोर्ट करता है? तो जो अंतरालिक केंद्रक होता है वह क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी शरीर को सपोर्ट करता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन सा भाग के साथ संबंधित है? जो ललाट भाग होता है, फ्रंटल लोब, वो क्या करता है? मस्तिष्क के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति क्या होती है? नियंत्रण होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्रक होता है? तो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। अगला क्वेश्चन, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो किस में नहीं होता है? मस्तिष्क में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? आउटू ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं उसको, आउटू ग्रंथि होती है। उसको क्या बोलते हैं? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि भी बोलती हैं, जो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मनुष्य का मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में होता है। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।